नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य और सृजन में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य की गद्य विधा कहानी के बारे में जानेंगे। कहानी शब्द की व्युत्पत्ति, उसका अर्थ एवं उसकी परिभाषा को आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं कहानी साहित्य। कहानी एक साहित्यिक विधा है। कहानी की कथा संभवतः उतनी ही पुरानी है जितनी मनुष्य की परंपरा है। मनुष्य सदा से ही अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटता रहा है। इसीलिए कहा गया है कि समाज की इकाई एक व्यक्ति नहीं, दो व्यक्ति मिलकर बनाते हैं। उनके आपस में बोलचाल की भाषा चाहे संकेतों, मुद्राओं या अर्थहीन ध्वनियों की रही हो या फिर लिखी छपी साफ सुथरी पुस्तकों की, वह एक दूसरे तक पहुंचने का वाहन ही है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि वह अपनी आवश्यकताओं में स्वयं ही संतुष्ट रह लेता तो शायद आज भाषा का जन्म ही नहीं होता। वह अपने सुख दुख भावनाओं को दूसरों के साथ बांटना चाहता है और दूसरों के अनुभवों को, भावनाओं को ग्रहण करता रहता है। संभवतः मनुष्य की इसी प्रवृत्ति से कहानी का जन्म हुआ है। कहानी साहित्य की सभी विधाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। कहानी शब्द की व्युत्पत्ति कहना से हुई है। कहानी शब्द के लिए प्राचीन समय में कथा, गल्प, आख्यान, आख्यायिका जैसे शब्द प्रचलित थे। अंग्रेजी साहित्य में कहानी के लिए शॉर्ट स्टोरी शब्द का प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी में इससे पूर्व कहानी शब्द के लिए स्केच, टेल्स, ऐसे या फिर विग्नेट्स जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। कहानी के लिए शॉर्ट स्टोरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में इसका प्रयोग करना प्रारंभ हुआ। भारतीय साहित्य में कहानी की परंपरा ऋग्वेद काल में से ही दिखाई देती है। उस समय की कहानियों में प्राकृतिक तत्वों, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों का समावेश हुआ करता था। आधुनिक कहानी कला में भाषा, शैली, विधान सब कुछ नया है। यानी प्राचीन काल की जो परंपरा है और आधुनिक काल तक आते आते जो कहानी का विषय है, जो उसका विषय वस्तु है, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आता रहा है। साहित्य की सभी विधाओं में कहानी ही एक ऐसी विधा है जिसका उदय मानवीय अभिव्यंजना के हृदय में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले हुआ है। कहानी का संबंध भावाभिव्यंजना से है। ऐसी भावाभिव्यंजना जो भावनाओं को प्रायः उसी रूप में, उसी तीव्रता के साथ व्यक्ति तक पहुंचा सके जिस रूप में उसका उदय रचनाकार के अंतर्मन अर्थात उसके हृदय में होता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि कहानी समस्त साहित्यिक विधाओं की जननी है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने कहानी के स्वरूप के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए कहा है, कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव की पुष्टि करते हैं। अगली जो परिभाषा दी है हिंदी के प्रसिद्ध कवि और कथाकार अज्ञे जी द्वारा, ये लिखते हैं, कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। अगली परिभाषा दी है प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी द्वारा, ये लिखते हैं, जीवन के एक अंश को अंकित करने वाली हर गद्य रचना जिसमें कथा के तत्व हों आज कहानी कहलाती है। अगली परिभाषा है डॉक्टर नामवर सिंह
जी द्वारा दी गई। ये अपनी पुस्तक कहानी नई कहानी में कहानी के संबंध में लिखते हैं। कहानी छोटे मुँह बड़ी बात करती है। कहानी एक सार्थक घटना है। घटना का अर्थ उद्घाटित करना ही कहानी का पहला कार्य है। इस प्रकार कहानी गद्य साहित्य की अत्यंत छोटी, सुसंगठित तथा स्वयं में पूर्ण एक सुंदर विधा है। कहानी का विषय कोई घटना, कोई वातावरण, कोई वस्तु, व्यक्ति, भावना या विचार हो सकता है। कहानी का कथानक संक्षिप्त व प्रभावशाली होना चाहिए, जो पाठक को भाव विभोर कर रसिक्त करने में सफल हो सके। तो ये आज हमने कहानी साहित्य के विषय में जानकारी ली, उसकी विभिन्न विद्वानों द्वारा उसकी परिभाषाओं को हमने आज इस वीडियो में जाना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई सुझाव हैं या ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।